हेलो फ्रेंड्स, आज इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद की। जी हाँ, तो हाँ गाइस, सबसे पहले हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़रा पर्सनल लाइफ पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं। गाइस, हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के एक बहुत अच्छे जंगजू थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हुए। जी हाँ गाइस, हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बहुत टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जंगजुओं के अंदर इनका शुमार होता है और ये मुसलमानों के एक बहुत अच्छे जंगजू थे। जब ये पैदा हुए थे तो ये मुसलमान नहीं थे, इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और इन्होंने जो बैटल्स थी बड़ी बड़ी, जैसे ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा मुअत्ता, इनमें इन्होंने पार्टिसिपेशन की। और मैं आपको बीच में दो इनके ऐसे वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिसको देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। गाइस, हज़रत खालिद बिन वलीद दूसरे मज़हब के बंदे थे, तो वो इस्लाम की तरफ आए और इस्लाम की उन्होंने खूब इस्लाम को जंगों में जितवाया और इस्लाम को फ़तह दिलवाई। तो अब बात कर लेते हैं उन दो ख़ास वाक़यात की। उनमें से जो पहला वाक़या है वो ये है। गाइस, पहला वाक़या ये है, एक दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद एक जंग में गए। वहाँ उस जंग में जो काफिरों की तादाद थी वो थी 60,000। जंग का नाम मैं फ़िलहाल भूल चुका हूँ, पर जंग का मुझे इतना पता है कि 60,000 काफिर थे उस जंग में। और और जो सहाबा कराम थे, जो हज़रत खालिद बिन वलीद भी जिनमें शामिल थे, और वो कोई चंद थे, कोई हज़ारों या 100 में इनकी तादाद थी। 60,000 कहा और 600 कहा, हम मिसालें लेते हैं। गाइस, हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के उस लश्कर में पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने कहा मैं अकेला आऊँगा और वो 60,000 काफिर, और मैं अकेला लड़ने जाऊँगा। साहबा ने कहा खैरियत? तो हज़रत खालिद बिन वलीद आप अकेले उधर 60,000? तो उन्होंने बहुत तंज के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने 60, तो हाँ गाइस, मैं बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा तंज के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के जो सहाबा थे उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 60 सहाबा चुन लिए और वो उनके साथ 60,000 काफिरों के साथ जंग लड़ने चले गए मैदान में। गाइस, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी के साथ एक तलवार से अपनी हज़ारों काफिरों को शहीद कर दिया। ये एक वाहिद जंग थी जिसमें इतने ज़्यादा 60,000 काफिरों का लश्कर में से जब इतने शहीद हो गए, सॉरी अस्तग़फिरुल्लाह, शहीद नहीं, इतने मर गए थे काफिर मनहूस, तो काफिर खुद डर के पीछे चले गए, यानी पीछे मुड़ के भाग गए। जी हाँ गाइस, यानी मेरे कहने का मतलब है कि हज़रत खालिद बिन वलीद इतने बहादुर थे कि उन्होंने अकेले ही 60 सहाबियों के साथ इतने बड़े काफिर के लश्कर को पीछे भगा दिया, और उसके अंदर सहाबा भी शहीद हुए, पर यह कि उन्होंने इतने बड़े काफिर के लश्कर को पीछे भगा दिया। तो ये उनकी पहली बहादुरी थी। गाइस, मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई मिस्टेक लगती है तो मुझे माफ़ फरमाएं, बिकॉज़ मैं इनको प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ नहीं बनाता, मैं इनको जनरल ओवरव्यू लेके जनरल बताता हूँ। तो अब चलते हैं अपने दूसरे वाक़या की तरफ। गाइस, दूसरा वाक़या ये था कि हज़रत खालिद बिन वलीद एक दफ़ा जंग लड़ने गए और वो अपनी टोपी भूल गए। अब टोपी उनके पास भी, जो उनकी टोपी थी ना, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल थे। सुनने में आया है ये वाला वाक़या, सुनने में। पिछला वाला वाक़या तो कन्फर्म था, ये वाला वाक़या सुनने में आया। उनकी जो टोपी थी ना, उनमें 3 बाल होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इसलिए लोग कहते हैं कि उनकी वजह से वो हर जंग जीतते थे। पर मेरा शायद मानना थोड़ा डिफरेंट है, पर यह है कि सुनने में आया है कि वो हर जंग जीतते थे उन 3। एक दफ़ा वो अपनी टोपी भूल गए और उनका जो लश्कर था वो हारने लगा, लेकिन उन्होंने बीच में अपनी टोपी मंगवाई और अपनी बहादुरी दिखाई और जंग जीत ली। जी हाँ गाइस, हज़रत खालिद बिन वलीद मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं शहीद हुआ तो मैं सीधा जन्नत में जाऊँगा। उन्होंने हज़ारों जंगें लड़ी पर वो शहीद ना हो सके। जी हाँ गाइस, कुछ लोग होते हैं जो अपनी पहली जंग लड़ने जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, और उन्होंने अपनी हज़ारें जंगें लड़ी, उनकी तलब थी कि मैं शहीद हूँ, शहादत की मौत आए, पर फिर भी वो शहीद नहीं हुए। वो बिस्तर पे लेट के उनको मौत आ गई, जो कि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं शहीद हूँ और मुझे आला रुतबा मिले और मैं सीधा जन्नत में जाऊँ। तो हमने बात कर ली उनके दो वाक़यात की, उनके इंट्रो की, उनके पर्सनल लाइफ की। गाइस, आखिरकार हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी बिस्तर पे जान दी और एक मुसलमानों की मोस्ट पावरफुल हस्ती का इंतकाल हो गया।
تو بس آج کی ویڈیو میں اتنے کافی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی پچھلے سے لے کے اب ہماری یہ ساری ویڈیو تک موسٹلی اسلامک اسکالرس کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آ رہی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، گڈ بائے.